जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। महानूर फातिमा आपने ऐड कर लेना जो भी है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो था ब्रेक रोल्स पढ़े थे, उसके बाद हमने रिडक्शन साइज जो थे रिड्यूस करते हैं हमारा रिडक्शन रोल सिस्टम हमने पढ़ना था। उसके अंदर हमने बात की थी कि 8 से 16 पेयर्स होते हैं और जो डिफरेंशियल है वो 1.5:1 होता है। मतलब कि जो रोल्स के अंदर स्पीड का डिफरेंस है वो 1.5 गुना होता है। और आफ्टर पासिंग थ्रू ईच पेयर ऑफ रोल मटेरियल पासिस थ्रू सिफ्टर एंड प्योरीफायर, कि जब हर रोल से गुजरने के बाद वो सिफ्टर और प्योरीफायर से गुजरता है और हमारे पास डिफरेंट जो फ्रैक्शंस हैं वो हमारे पास हासिल होती हैं। ये तो वीट की टाइप्स हैं, फेरिना और सेमोलिना, के जो दोनों हम अलग-अलग वीट से हासिल करते हैं। जो हम पास्ता के लिए यूज़ करते हैं वो सेमोलिना हमारे पास आती है, और बाकी ओवरऑल जो हमारे पास ज़्यादा हम यूज़ करते हैं कॉमन वीट है वो फेरिना बनती है। और जब उसको ग्राउंड होने के बाद ये इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमारे पास फ्लोर किस टाइप का इसमें हासिल होता है साइज रिड्यूस करने के बाद। उसके बाद हमें ये देखना है स्ट्रेट ग्रेड फ्लोर क्या है। जब हम इसमें से ब्रांड को और जर्म को निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास जो बचता है उसको हम स्ट्रेट ग्रेड फ्लोर कहते हैं। इसमें स्ट्रीम ऑफ ग्राउंड फ्लोर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल द रोड्स 72% ऑफ द टोटल प्रोडक्ट होता है। ये जो भी हमारे पास हमने इनपुट उसकी यूज़ की होती है, ये उसका 72% होता है जो फ्लोर हमारे पास ये निकलता है स्ट्रेट ग्रेड फ्लोर। इसमें जो ऐश की अमाउंट होती है हमारी परमिसिबल वो हमारी 0.4% है। इतनी जो है इसमें एक्सेप्टेबल है। उसके बाद अगर हम इसको दोबारा उसमें से गुजारें तो वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इससे फाइन पार्टिकल्स में फिर वो हमारे पास कन्वर्ट नहीं होगा। इसके ऑलरेडी बड़े छोटे हो गए होंगे। उसके बाद ये कि हाँ, अगर इसको हम दोबारा सिफ्टर से गुजारेंगे तो क्या होगा कि जैसे जैसे ये सीव्स में से गुजरेगा तो काफ़ी सारे पार्टिकल्स एक ही सीव्स में गुजरेंगे, तो इनकी जो हो जाएंगी एग्रीगेट्स बन जाएंगे, एक दूसरे के साथ ये जुड़ जाएंगे। तो इसलिए फिर इसको हम दोबारा नहीं गुजारते। जो उसके बाद हमारे पास दूसरी टाइप का फ्लोर जो है हमारे पास आता है वो है शॉर्ट पेटेंट फ्लोर। ये 45% होता है टोटल प्रोडक्ट का, क्योंकि इसके अंदर ब्रांड भी बिल्कुल कम होता है और जो और कोई ज़रे हैं वो भी इसके अंदर नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। ये हमारे पास बिल्कुल प्योर फॉर्म में या कह लें फाइन किस्म का जो फ्लोर है, टोटल क्लियर एंडोस्पर्म जिसको कहते हैं, वो हमारे पास ही आता है। एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग पेटेंट फ्लोर है। इसके अंदर 65% होता है ये टोटल प्रोडक्ट का। और अगर हम इसके अंदर देखें कि स्ट्रेट फ्लोर कितना हमारे पास होता है, तो इसके अंदर जो लॉन्ग पेटेंट फ्लोर है उसके अंदर जो स्ट्रेट फ्लोर हमारे पास आता है वो 90% होता है। बाकी उसके अंदर जो है वो दूसरी चीज़ें होती हैं। और जो इसी तरह हमारा अगर शॉर्ट पेटेंट फ्लोर है उसके अंदर जो है 60 to 70% होता है स्ट्रेट फ्लोर। अच्छा, जो एयर की हमारे पास एयर के बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब कि उसमें हम पार्टिकल साइज को देखते हैं कि कौन कितना बड़ा है और कितना छोटा है। और पार्टिकल साइज के हवाले से उसको हम चीज़ों में तीन टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। पहला जो हम साइज उसका रखते हैं वो 1 to 17 माइक्रोमीटर होता है। उसमें हमारा ये क्या नाम है, जो प्रोटीन कंटेंट है वो ज़्यादा होता है पेरेंट फ्लोर से, क्योंकि उसका जो साइज़ है वो उसका हमारे पास जो है वो कम होता है। उसके जिस तरह ये साइज़ हमारा जो है बड़ा होता जाएगा, उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट है वो कम होता जाएगा। इसी तरह से जो 17 से 35 तक है वो इक्वल होता है पेरेंट फ्लोर के, और जो 35 से अब इंक्रीज कर जाता है उसके अंदर पेरेंट फ्लोर से कम हो जाता है। अब ये जो प्रोटीन कंटेंट है ये डेफिनेटली ग्लूटेन को इंक्रीज करेगा। तो जो बेटर क्वालिटी के लिए अगर हमें प्रोटीन ब्रेड मेकिंग के लिए चाहिए फ्लोर चाहिए, तो उसमें हायर प्रोटीन कंटेंट को प्रेफर किया जाता है। अच्छा, वीट की मिलिंग के दौरान इश्यूज कौन कौन से आते हैं? गुड क्वालिटी प्रोटीन फॉर बेकिंग हमारे पास जो है, अगर हम मिलिंग करते हैं तो इसके अंदर कई दफ़ा प्रोटीन डैमेज हो जाती है हमारी। उसके अंदर ग्लूटेन स्ट्रेंथ डैमेज होती है, ग्लूटेन कंटेंट हमारा कम हो जाता है। अब हमारी इसके बाद मिलिंग के दौरान हाई यील्ड या लो ऐश का प्रॉब्लम बन सकता है कि उसके ऐश के अंदर या तो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है।
जो ओवरऑल वैरायटी हम यूज़ कर रहे हैं वीट के अंदर वो भी इसके ऊपर डिपेंड करती है, और जो जिस इन्वायरमेंट में मॉइस्चर कंटेंट और उसका हीट का टेम्परेचर का जो उसके ऊपर इफेक्ट करता है वो भी इसमें हमारा प्रॉब्लम्स कर सकता है जो मशीन उसकी मिलिंग के दौरान। उसके बाद हार्ड एंड सॉफ्ट वीट्स ब्लेंडेड। अगर हमने अकेली हार्ड वीट को मिलिंग की है तो वो हमें इजी है उसको मिलिंग करना, हमें पता होगा इसको किस तरह की टेम्परेचर चाहिए, किस तरह का हमने इसके ऊपर कंडीशंस अप्लाई करनी है, किस तरह की प्रोसेसिंग करनी है। लेकिन अगर साथ हमारी जो सॉफ्ट वीट भी ब्लेंड हो जाएगी, उसके अंदर मिक्स हो जाएगी, तो वो डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए। उसके बाद इंसेक्ट्स इन वीट है, वो भी डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है, और जो है ब्लेंडिंग टू मीट फ्लोर स्पेसिफिकेशंस। अब हमने इसकी ब्लेंडिंग हमने फ्लोर की जो स्पेसिफिकेशन है उसको अचीव करने के लिए भी करनी होती हैं, तो वो भी हमारे लिए एक इशू है कि हमने पहले एक अपना पैरामीटर सेट करने होते हैं कि इसको किस तरह के हमने फ्लोर बनाना है, तो उसके लिए हमें किस तरह की मिलिंग करनी चाहिए, हमें हर चीज़ सेपरेट करनी पड़ती है उसके अंदर से। अच्छा, और हमने जब अब फ्लोर को मिलिंग कर ली है, उसकी हमने बेचने के इससे पहले उसकी जो ट्रीटमेंट करनी है इंडस्ट्रीज़ ने, वो कौन कौन से हैं, उसमें हम किस किस के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो हम ब्लीचिंग करते हैं उसकी जो है कलर को फिक्स करने के लिए, रिमूव करने के लिए, अगर कोई एक्स्ट्रा कलर आ रहा है तो हमने जो उसका फाइन कलर आटे का या मैदे का हमारे पास होना चाहिए, हमने उसको अचीव करना होता है इंडस्ट्री में। और दूसरा है इसकी इम्प्रूविंग द फंक्शनल प्रॉपर्टीज़। फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ से क्या मतलब है कि उसमें अगर प्रोटीन कंटेंट कम है तो हमने वो पूरा करना है ताकि उसकी जो ब्रेड मेकिंग है वो अच्छी हो, उसकी डो अच्छी बने, या जो भी अगर किसी हमें और प्रोडक्ट के लिए चाहिए तो जो जो उसमें हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा हमने उसके अंदर अगर उस न्यूट्रिशनल प्रोफाइल देखनी है तो उसमें अगर कोई चीज़ हमने ऐड करनी है तो उसको हम फोर्टिफिकेशन उसकी हम कर सकते हैं चीज़ों की। अब इसमें ब्लीचिंग के लिए हमारे पास बेंजाइल परऑक्सीडेज, एसीटोन परऑक्सीडेज और क्लोरीन डाइऑक्साइड, ये चीज़ें हैं जो ब्लीचिंग के लिए यूज़ होती हैं, इनसे कलर फिक्स करने के लिए, रिमूव करने के लिए। ब्लीचिंग इज डन टू डिस्ट्रॉय द कैरोटिनॉइड्स इन फ्लोर। जब कैरोटिनॉइड्स उसके अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो ये जो पिगमेंट है उसको कलर देते हैं, जो वाइट से येलोइश तक जाते हैं, तो वो भी उसमें से ख़त्म हो जाएंगे, तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। Cake flour is mandatory treated with the chlorine, chlorine gas, but the flour is not used for the bread making. जो हमने केक बनाने के लिए यूज़ करना होता है उसको हम कन्फर्म है कि क्लोरीन गैस के साथ जो डाइऑक्साइड हमने ऊपर पड़ी है उसके साथ हम इसको ट्रीट करते हैं ताकि उसका जो है कलर वो चेंज ना हो। लेकिन हम इस वाले जो फ्लोर है जिसको हमने क्लोरीन गैस के साथ किया होता है उसको हम ब्रेड मेकिंग के अंदर यूज़ नहीं करते, उसके अंदर इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। नेचुरल ब्लीचिंग अगर हो वो टेक प्लेस व्हेन फ्लोर इज एक्सपोज टू एयर। अगर हमने उसको एयर के अंदर रख दिया तब भी उसके जो है एंजाइम्स वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर वो बंद पड़ा हुआ किसी जगह पे और गर्म है तब उसकी जो है वो एंजाइम्स जल्दी एक्टिवेट होंगे और वो कलर इजीली चेंज कर जाएगा। द फंक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग, मैच्योरिंग एंड इनरिचमेंट इज टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्लूटेन। ऑक्सीडाइज करते हैं, मैच्योर करते हैं और इसकी इनरिचमेंट करते हैं प्रोटीन कंटेंट की या किसी और चीज़ की जो स्ट्रेंथ है ग्लूटेन की उसको इंक्रीज करने के लिए। तो दिस प्रोसेस डिक्रीजेज ये जो सल्फर और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होता है उसको डिक्रीज कर देता है, और डाइसल्फाइड जो बॉन्ड होता है डबल सल्फर बॉन्ड, उसको ये बढ़ा देता है जब हमने इसकी इनरिचमेंट करनी है, ऑक्सीडाइजिंग करनी है। अब इसकी जो मेच्योरिंग एजेंट हम इसमें यूज़ करते हैं वो हाँ जी उधर रखो भाई। एडीए हमारे पास एक कॉमन मेच्योरिंग एजेंट है। विटामिन सी जो है वो भी एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग और ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे। एसीटोन peroxidase एंड क्लोरीन एक्ट एज द ब्लीचिंग एंड द मैच्योरिंग एसिड। ये जो क्लोरीन है और एसीटोन peroxide है ये एक ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे भी काम करते हैं, और मैच्योरिंग एजेंट के मतलब ये है कि ये जो हमारा फ्लोर है वो पूरी तरह मैच्योर हो जाता है, उसके अंदर फिर फर्दर जो है चेंजेस बहुत कम हो जाते हैं, दोबारा फिर उसके अंदर जल्दी चेंजेस नहीं होते। डिटोरेशन तो हो सकती है, ख़राब हो सकता है, स्पॉइलेज हो सकती है, लेकिन जो उसके अंदर केमिकल और फिजिकल चेंजेस हैं वो फिर इतने नहीं होंगे। अच्छा, ये मिड का कोर्स आपका जो है कंप्लीट हो गया होगा। इसके अंदर अब हमने आपने जो नेक्स्ट हमारा मंडे को जो क्लास है वो एक तो पूरे टाइम की होगी, जैसे हमारी प्रैक्टिकल की क्लास होती है 2 घंटे की, और उसके अंदर आपने अपना जो मिड का कोर्स है वो तैयार करके आना है, उसका क्विज होगा। अब उसके अंदर हम देख लेते हैं कि आपने कौन कौन से जो है करने हैं इसके अंदर टॉपिक। उसके आपके 5 मार्क्स हैं और उसके अंदर अटेंडेंस जरूरी है, ये आपने पूरी अपनी क्लास को बता देना है। जिसकी अटेंडेंस नहीं होगी उसकी तो पहले ही मार्क्स कट गए सारे। अब जो प्रेजेंट होंगे बाकी उनका जो है क्विज होगा, सिंपल से क्वेश्चन होंगे आपके, इसी तरह रिवीजन भी इसकी हो जाएगी जो मिड का आपका कोर्स है।
क्योंकि अभी हमारा जो मिड के पेपर है उसका कोई कंफर्म नहीं है। इसमें हमने एक टॉपिक कर लेना है, वो मैं आपको बता दूं, तुम इसमें क्लास के बाद आपको बता दूंगा कि कौन सा करना है हमने टॉपिक। अच्छा, और ये जो है क्विज, जब हमने क्विज का मतलब ये है कि इस तरह की कोई क्वेश्चन पूछेंगे, कोई रैंडम मैं आपको स्टूडेंट का नाम बता दूंगा, उसको वो उसको डिस्क्राइब करना है, जो भी उसका मैं पूछूंगा। ये अब आपने देखना है, इसकी तैयारी करनी है अच्छी तरह। इसमें अब आपने एक तो स्टोरेज ऑफ करनी है, स्टोरेज करनी है सारी, और दूसरा इसमें जो है मिलिंग। ये दो टॉपिक आपने करने हैं क्विज के लिए तैयार। और आज कितने, हाँ ठीक है, और बाकी जो एब्सेंट है उनको भी काइंडली बता दीजिएगा कहाँ ये GRI है। जी सर ठीक है, मैं सुन रही हूँ। हाँ जी, आपने सभी को कन्वे कर देना है जी कि ठीक है। आपका ये जो मीट का कोर्स है इसके अंदर जो है स्टोरेज और मिलिंग, ये दो टॉपिक्स आपको तैयार होने चाहिए, और अटेंडेंस लाजमी है। जिसकी अटेंडेंस जो प्रेजेंट उसमें ना ठीक है हुआ सर। उसके 5 मार्क्स चने हैं। तो जैसे ही अगर हमारा क्विज पूरा होता है उसके बाद हमने अपना स्टार्ट करना है इसका फाइनल का भी कोर्स।